ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोपहर 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सेना के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीनों सेनाओं के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सेना के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर लगातार आप तक, तीनों सेनाओं के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। सेना के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सेना के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तीनों सेनाओं के अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी से कांग्रेस एमएलए इफ्तार अहमद ने मांग की है। भारत पाक तनाव के बीच स्पेशल पैकेज की मांग की गई है। प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। बड़ी खबर आप तक दिखा रही हैं। भारत पाक तनाव के बीच स्पेशल पैकेज की मांग की गई है। बहुत बड़ी खबर है, जहां पर प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। बड़ी खबर, राजौरी से कांग्रेस एमएलए इफ्तार अहमद ने ये मांग की है। कांग्रेस के एमएलए है इफ्तार अहमद, इन्होंने पैकेज की मांग की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इनका कहना है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको एक विशेष पैकेज की मांग की गई है। भारत पाक तनाव के बीच स्पेशल पैकेज की ये मांग की गई है। प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट से कल से उड़ानें शुरू होंगी। बड़ी खबर है, यात्रियों को राहत, एयर ट्रैफिक अब सामान्य होगा। प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, यात्रियों को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। एयर ट्रैफिक भी अब सामान्य होगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। संबित पात्रा ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया है। सेना की वीरता से ऑपरेशन ये सफल हुआ है। देशवासियों को उन पर गर्व है, संबित पात्रा ने कहा है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर सफल बनाया है। आतंकवाद का खात्मा, दुनिया में ये संदेश पहुंचा है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संबित पात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इस प्रतिक्रिया में कहा है कि सुरक्षा बलों का बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा ने किया है। सेना की वीरता से ये ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा है। देशवासियों को अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। संबित पात्रा का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और भारत को, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने। अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी
और हम सभी कार्यकर्ता। अवैध मस्जिदों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। नेपाल सीमा के पास 350 अवैध मस्जिदों पर एक्शन लिया गया है। श्रावस्ती में 104 मदरसे, मस्जिद और मजारें सील की गई हैं। अन्य जिलों में भी अवैध मदरसों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से सरकारी और निजी जमीनों पर बने अवैध मस्जिदों, मदरसों और मजारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद और मजारों को और ईदगाहों को चिन्हित कर सील किया गया है, जबकि कई को गिरा भी दिया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महराजगंज और सभी सीमावर्ती जिलों में अवैध मस्जिदों को चिन्हित कर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी धर्म के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी बयान के अनुसार 10 और 11 मई को श्रावस्ती जिले में सार्वजनिक और निजी जमीन पर बने 104 अवैध मदरसों, 1 मस्जिद, 5 मजारों और 2 ईदगाहों को चिन्हित किया गया है। सभी को नोटिस देकर सील कर दिया गया है। इसके अलावा एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया है, जबकि निजी जमीन पर बने 2 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील कर दिया गया है। बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और पीलीभीत जैसे जिलों में भी प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिदों की पहचान कर नोटिस जारी किए हैं। अब तक नेपाल सीमा के पास 350 से अधिक अवैध मस्जिदों, मजारों पर कार्रवाई की जा चुकी है और सरकार ने अब साफ कहा है कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ है। अन्य जिलों में भी अब अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई तेज की जा रही है। यूपी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। अवैध मस्जिदों पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ रामजी सोनी जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से यूपी सरकार अब अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है, जमीनों पर कब्जा कर धर्म का नाम देकर मस्जिदों का निर्माण किया गया, लेकिन एक अब कड़ा एक्शन सरकार का देखने को मिल रहा है। राम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अन्य जिलों में भी अवैध मदरसों में कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मस्जिदों पर, मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये अवैध मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है और इन अवैध मदरसों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। धर्म के नाम पर जमीन पर कब्जा कर ये अवैध मदरसों का निर्माण यहां पर किया गया है, जिनको लगातार योगी सरकार चिन्हित कर रही है और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई है। श्रावस्ती में 104 मदरसे और मजारों को सील किया गया है। किस तरीके से ये जो है बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और अन्य जिलों में भी जहां पर अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अन्य जिले भी, उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल है। श्रावस्ती की बात करें तो 104 मदरसों को सील किया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया और जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और आतंकवादियों को मार गिराया, उस पर पूरे देश के लोगों को उन पर गर्व है। बहुत सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान के धरती से आतंकवाद और आतंकी भारत के निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या करते हैं, तो भारत ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना के पराक्रम से एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने का काम किया है। और नई लक्ष्मण रेखा यही है
कि अब भारत, जो नया भारत है, वो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तंग तबाह किया और 100 के आसपास आतंकियों को मार गिराया। ये नया भारत है। पूरा देश गौरवान्वित है भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, पूरा देश नतमस्तक है अपने सेना के इस कार्रवाई से। और जिस तरह से उसने पाकिस्तान के बेस कैंप को तंग और तबाह किया, आतंकियों के ठिकानों को निस्नाबूद किया और आतंकियों को मार गिराया, ये भारतीय सेना पर गर्व है। यहाँ के 140 पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी वीर सेना पर गर्व है, जो सीमा पर डटी है और हमें सुरक्षित रखती है। उन्होंने शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत देश की एकता की मिसाल है। जाति धर्म से ऊपर उठकर जब देश की रक्षा का समय आता है तो हम सभी एकजुट हो जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि देश के लिए कुर्बानी में बिहार कभी पीछे नहीं रहता। परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सेना की बहादुरी पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को जवाब दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से कई अहम सवाल हैं जिन्हें संसद के विशेष सत्र में उठाया जाना चाहिए। खेड़ा ने भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि पूरा विश्व उनकी बहादुरी देख रहा है। सवाल है, बहुत सवाल है। सेना ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान के होश ठिकाने कर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार से सवाल हैं और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र हो। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक बिंदु को जिस तरह से समझाया, मुझे लगता है ये पूरे विश्व को देखना चाहिए कि कैसी प्रोफेशनल आर्मी भारत की है, फोर्सेस हमारे कितने प्रोफेशनल हैं। बहुत सबने मुझे लगता है इस बात का आनंद भी लिया और सबको उस बहादुरी के जज्बे को भी। और अब बात करेंगे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की, जो एक संदेश है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने अब ब्रह्मोस की ताकत को देख लिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की कब्र को खोद दिया है और इसी से पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान बौखला गया और खंडर में तब्दील हो गए। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जान सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और अब दोबारा
भारत के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होगी।